दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण खास खबर है जो जानेंगे एक एक करके। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि खास खबर है, नई जानकारी है जो जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो पीएम किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। खबर आपके काम की है, जरा अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 20वीं किस्त कब आएगी, इसको लेकर अब लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं और नए वित्त वर्ष की ये पहली योजना की 20वीं किस्त होगी। दरअसल आपको बता दें, अप्रैल से जुलाई के बीच में किसान निधि का पैसा 20वीं किस्त का आएगा। लेकिन खबर आ चुकी है क्योंकि अब 25 मई के बाद कभी भी किसान निधि का पैसा आ सकता है। लेकिन अधिकांश समय पर पिछले साल हो या फिर उसके अगले साल हो, हमेशा जून में ही किसान निधि आई है। तो खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, किसान निधि का पैसा 2000 रुपए केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके राशन कार्ड की ई-केवाईसी हुई है। और राशन कार्ड में सभी लोग जिनको किसान निधि मिल रही है, उनका नाम राशन कार्ड में हो और ई-केवाईसी हुई रहे, उन्हीं को किसान निधि मिलेगा। 15 जून के आसपास किसान निधि मिल सकती है। लेकिन अगर आपको किसान निधि नहीं मिल पा रही या फिर किसान निधि में कोई दिक्कत आ गई है, तो आप अपने जिले के हिसाब से या लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अगर आप हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करेंगे जो स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वहां पर आपको किसान निधि से डिटेल मिल जाएगी कि आपको किसान निधि मिलेगी या नहीं, फार्मर रजिस्ट्री आपकी सही है या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, ये पूरी जानकारी इस नंबर पे कॉल करने पर आपको बता दी जाएगी। अच्छा, वहीं पर ट्रंप का ऐलान है, विदेश में बनी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगेगा। कहा कि हॉलीवुड मर रहा है, इसे बचाना जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब विदेशी फिल्मों को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि विदेशों में बनने वाली फिल्मों के अमेरिका में रिलीज होने पर 100% टैरिफ लगेगा। कुलगाम में युवक का 100 मिला, हिरासत में मौत का दावा। पुलिस बोली आतंकियों के मददगार भागने के लिए नाले में कूदा। ड्रोन वीडियो जारी हुआ, जरा विजुअल भी आप देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इम्तियाज नाले में कूदता है और बहते दिखता है। 22 साल के एक युवक का 100 पहाड़ी नाले पर पाया गया। युवक की पहचान इम्तियाज अहमद मार्गे के रूप में हुई है। यह आतंकियों की मदद किया था। बताया जा रहा है कि खाना पीना यही पहुँचा रहा था। इस बीच देहरादून में बादल फट गया, सांग नदी में बाढ़ आ गई। देश के 26 राज्यों में आंधी बारिश का तूफान का अलर्ट है। 7 और 8 मई को मौसम रहेगा खराब। विजुअल आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, बिहार हो या पंजाब, हर जगह पर मतलब बारिश और आंधी का अलर्ट है। तो दोस्तों लखनऊ में एलडीए से फ्लैट की खरीदारी महंगी हो गई है। 3 साल का पुराना मेंटेनेंस शुल्क देना होगा, रजिस्ट्री के समय वसूली भी होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए से कोई फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हो तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अब फ्लैट आवंटित होने की डेट से लेकर पिछले 3 साल तक का मेंटेनेंस शुल्क भी भरना पड़ेगा। इसे लेकर एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने नया आदेश जारी कर दिया है। नए खरीदारों की जेब पर 50 से 60 हजार रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो काशी की 6 मस्जिदें जो और टूटने वाली हैं, इनमें औरंगजेब के जमाने से बनी रंगीले शाह मस्जिद भी है। मुतवल्ली बोले कि पहले सड़कें चौड़ी करे। दोस्तों काशी की 6 मस्जिदें टूटने वाली हैं, इनमें औरंगजेब के जमाने की बनी रंगीले शाह शाही मस्जिद भी है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि सभी मस्जिदें 100 से 200 साल तक की पुरानी है, लेकिन ये सभी मस्जिद दाल मंडी की सड़क पर है। अब रास्ते को चौड़ा किया जाएगा, इस वजह से मस्जिदें टूटेंगी। तो कोख में बेटी है तो एमपी में 7000 में गर्भपात हो रहा है। भास्कर रिपोर्ट ने डील की और आशा कार्यकर्ता बोली ये तो हमारा रोज का काम है। हिडन कैमरे पर ये सारी बातें कैद हो गई। कोख में बेटी है तो एमपी में 7000 में गर्भपात हो रहा है, सरकार एक्शन लेगी। तो यूपी के 58 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल रही है। 2 दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा। दोस्तों यूपी में पिछले 1 सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 58 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 33 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा चल रही है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं रविवार और सोमवार को कई जगहों पर ओले गिरे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो मौसम लगभग 9 मई तक खराब रहने वाला है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी के वो 58 जिले जहां पर बारिश का अलर्ट है। ऐसे में अगर कहीं प्लान बना रहे हैं बाहर घूमने का तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि अभी मौसम 9 तारीख तक सही नहीं है। तो लखनऊ में स्कूल वैन और बस की तेज रफ्तार पर अब सख्ती बरत दी गई है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड पर स्कूल की मान्यता अब रद्द हो जाएगी। सरकार ने फैसला लिया है। लखनऊ परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों की रफ्तार पर नकेल कस दी है। अब कोई भी वैन या बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर पाई जाती है तो संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द होगी।
पर जैकलीन ने कॉपी किया नोरा फतेही के डांस का मूव्स। अब ऐसे में हाउसफुल 5 के गाने लाल परी को देखकर यूजर का दावा, बोले कुछ नया नहीं मिला। जी हां, फिल्म हाउसफुल 5 का नया गाना लाल परी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। हालांकि इस बीच जैकलीन फर्नांडिस के डांस मूव्स को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ यूजर ने उनके डांस की तारीफ की तो कुछ लोगों ने नोरा फतेही से तुलना करते हुए कहा कि ये तो कॉपी है। फिलहाल दोस्तों, अब सरकार भारतीय नागरिक होने के लिए डॉक्यूमेंट बता दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट से आपके भारतीय होने की पहचान होगी। आधार और पैन नहीं, बल्कि ये डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आप भारतीय माने जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के नागरिकों की जांच के बाद अब उनको देश से बाहर किया जा रहा है, यानी जो विदेशी नागरिक है उनको बाहर भगाया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आपके पास आधार और पैन है तो ये आप ना सोचिए कि आप भारतीय हैं, इंडियन सिटीजन है। इसके लिए आपके पास एकमात्र दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो मुरादाबाद में 11,000 से अधिक आयकर दाता ले रहे हैं मुफ्त राशन। 5,000 विधवाओं ने भी पति के नाम पर लिया है लाभ। सरकार अब इनके ऊपर एक्शन कर रही है। दरअसल जब से ई-केवाईसी हो रही है तब से ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो कुछ लोग इनकम टैक्स पेयर थे, इनकम टैक्स पे करते थे और फ्री का राशन भी लेते थे। अब सरकार एक्शन ले रही है, वसूली करेगी। 2020 से ये लोग ऐसा ही काम कर रहे थे। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नई खबर आ गई है। दरअसल यूपी में बनेगा उनका राशन कार्ड। सीएम योगी ने किया है ऐलान। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी के ट्रांसजेंडर समुदाय का भी राशन कार्ड बन जाएगा। आपको बता दें, अब इन लोगों को भी राशन कार्ड का लाभ मिलेगा और राशन कार्ड से जो जो लाभ मिलते हैं वो भी इनको दिए जाएंगे। चित्रकूट में हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिदों के सामने पढ़ा हनुमान चालीसा, पुलिस छावनी बना गांव। चित्रकूट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला, साथ ही मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अब यहाँ पे पुलिस छावनी बना गाँव। यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 5 और मदरसों पर चला बुलडोजर, एक ईदगाह को भी ढहाया गया है। सरकारी जमीनों पर बने अवैध मदरसों पर पुलिस प्रशासन धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। श्रावस्ती में भी बना एक मदरसा अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, जिस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तो टीका और कलावा पहनकर स्कूल आई छात्रा को शिक्षिका ने रोका है। बीएसए ने लिया एक्शन। बदायूं में माथे पर टीका और हाथों में कलावा बांधकर स्कूल पहुंची छात्रा को महिला शिक्षकों ने स्कूल आने से रोक दिया। शिक्षिकाओं ने छात्रा को चेतावनी दी कि अगर स्कूल आना है तो टीका कलावा छोड़ दो। भारत ने चिनाब पानी रोक दिया है। पंजाब में सेना ने ब्लैकआउट ड्रिल की है। 30 मिनट अंधेरा छाया था। राजनाथ बोले देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद अब भारत रविवार को चिनाब नदी का पानी रोक दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट मुताबिक जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया है। अब सरकार वही एक्शन ले रही है जो देश चाहता है। अखिलेश बोले भाजपा से सवाल पूछो तो पगड़ी उछाल देते हैं। धान खरीद में करोड़ों का घोटाला हुआ है, दूसरे राज्यों के लोगों को भेजा पैसा। यूपी में अचानक मौसम बदल गया। पीलीभीत में ओले गिरे हैं, गाड़ियों के शीशे टूट गए। वाराणसी, जौनपुर समेत 10 शहरों में तेज बारिश हो रही है। दोस्तों, आपके शहर में बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट करिएगा। आपके जिले में कैसा मौसम है, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि रविवार से लेकर मंगलवार तक ऐसे ही मौसम देखने को मिल रहे हैं। आंधी के साथ बारिश हो रही है, कई जिलों में ओले गिरे हैं, मौसम हल्का ठंडा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि इस समय दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक शुष्क रेखा मौजूद है जो केरल तक जा रही है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में ऐसा मौसम बन रहा है। योगी बोले ज्यादा बारिश वाले जिलों में सतर्कता बरती जाए। अजय राय बोले राहुल को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वाराणसी में कहा राहुल शिव भक्त हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था राहुल हिंदू नहीं है। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी शिव भक्त हैं और उनके पुजारी भी हैं। वे अकेले आदमी हैं जिन्होंने मानसरोवर तक यात्रा की है। उन्होंने केदारनाथ की यात्रा पद यात्रा की है। ऐसे में राहुल गांधी से बड़ा कोई भी शिव भक्त नहीं है। वही दोस्तों, मुस्लिम इलाकों में कार्यालय खोलेगा हिंदू रक्षा परिषद। लखनऊ में धर्म संसद का बड़ा फैसला हुआ। डिप्टी सीएम बोले हमेशा से सिर्फ सनातन धर्म ही रहा है। पहलगाम की घटना को लेकर लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्म संसद बुलाई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आयोजित धर्म संसद में अयोध्या, काशी, मथुरा के तमाम हिंदुओं के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। दोस्तों, वहीं पर बर्खास्त सीआरपीएफ जवान बोला विभाग को मैरिज कार्ड भेजा था। पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने का आरोप है। कहा परमिशन में देरी के चलते ऑनलाइन निकाह किया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने के आरोप में सीआरपीएफ की नौकरी से हटाए गए मुनीर अहमद ने अपनी सफाई दी है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2022 में विभाग से शादी की परमिशन मांगी थी, लेकिन देरी हुई। इसके बाद 24 मई 2024 को पाकिस्तानी मीनल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी मैंने की है। दरअसल अब इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद ये लगातार सीएम योगी, पीएम मोदी और अमित शाह से सोर्स लगा रहे हैं।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने भाई के साथ जुड़िए, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपको डेली न्यूज देते हैं, वो भी आपके फायदे की। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।